Most of the times we come across two choices, and as we have learned, it is the choices that we don't make that decide our future. अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चॉइसेस और प्रेफरेंसेस के बीच में जो डिफरेंस है थोड़ा सा वो समझाना है आपको। DHA कोयटा और DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद जो कि अभी रिसेंटली जिसकी बैलेटिंग हुई है, और मेरा मकसद आपको, क्योंकि इस बजट में दोनों के कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं जो कि नियर टू पोजीशन है मेरे ख़्याल से, तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद टोटली ये होगा कि आप लोगों को ये अपनी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन से समझाना कि अगर आपके पास 1,75,00,000 रुपया है, 175 लाख्स बनता है, तो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और इनमें बेहतर कौन सा है और इसमें कौन से ज़्यादा सिमिलरिटीज़ किस चीज़ में है। तो आज का टॉपिक हमारा इस बारे में होने वाला है। अच्छा, जो सबसे पहला पॉइंट है जो मुझे लगता है कि डिस्कस करने वाला है वो है इन दोनों प्रोजेक्ट्स की रेप्यूटेशन। यानी जो रेप्यूट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, और रेप्यूटेशन में अगर आप आ जाएँ तो DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद जो कि 15 साल पुराना प्रोजेक्ट है, इसकी रेप्यूटेशन काफ़ी बुरी है। और अगर आप कंपेरेबली DHA कोयटा को देखते हैं, DHA कोयटा 2-2.5 साल हुए हैं अभी आए हुए, और इसकी जो रेप्यूटेशन है और जो अर्ली बर्ड की चॉइसेस हैं इसमें, जो अर्ली बर्ड ने जिस तरह से इसमें ग्रोथ देखी है और अर्ली बर्ड का जो इसमें बैकग्राउंड है, मेरे ख़्याल से वो इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है अगेंस्ट DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद। और अगर आप इसको हम नंबर्स देना स्टार्ट करें तो मेरे ख़्याल में अर्ली बर्ड को यहाँ पे 1 नंबर मिलता है और DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद को इधर 0 नंबर मिलता है। हम इन पॉइंट्स पे थोड़े बहुत नंबर्स देते जाएंगे और एंड पे मेरे ख्याल से आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट इन बेस पे अच्छा लगता है, या फिर आपकी जो भी प्रेफरेंस है आप उस हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रेप्यूटेशन में मेरे ख्याल से DHA फेज़ 6 थोड़ा सा डाउन है और DHA कोयटा जो है वो काफ़ी ऊपर है। अच्छा, अगला पॉइंट इसका बात कर लेते हैं रेट के ऊपर। अब रेट मेरे ख्याल से इन दोनों का तकरीबन सेम है। अगर आप DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद में बैलेट का प्लॉट लेते हैं जो कि सेक्टर A में लाई करता है, तो उसमें तकरीबन आपको प्लॉट इस टाइम पे मिलता है 1,75,77 लाख रुपए में। और सेम गोज़ विद DHA कोयटा। DHA कोयटा में अर्ली बर्ड की फ़ाइल भी 1,75 लाख रुपए से लेके 1,80,85 लाख रुपए के अराउंड फॉल करती है। तो रेट्स में दोनों तकरीबन सेम है, तो एक पॉइंट हम दोनों को इसमें दिया जा सकता है। अच्छा, अगला पॉइंट है मैप। अब DHA कोयटा का मैप अभी तक नहीं आया। सेम गोज़ विद DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद। DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद का भी मैप अभी तक नहीं आया, और मैप एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि मेरे ख्याल से कंसिडरेबल होता है जब कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो करीब होता है पोजीशन के। और अभी जिस तरह की न्यूज़ चल रही है मार्केट में कि DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद को आफ्टर बैलेटिंग, जो भी बैलेटिंग हुई है उसके बाद ये बोला जा रहा है कि उसको पोजीशन जो A-B सेक्टर है उनको जल्दी दे दी जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक मैप नहीं आया। तो ये हमें फैक्टर एक कंसिडर करना चाहिए कि इसको पोजीशन मिलते भी अभी थोड़ा सा 1 साल 9 महीने 10 महीने लग जाएंगे। अच्छा, अगला पॉइंट जो है वो हम कंसिडर करते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस प्लस ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट और बैलेटिंग, ये तीनों को एक ही फैक्टर में हम कंसिडर करेंगे। और मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो बैलेटिंग जो है, अब बैलेटिंग के 2 मतलब हैं। जो इस्लामाबाद की मार्केट है उसमें बैलेटिंग का मतलब ये होता है कि नॉन बैलेट जब कोई भी फ़ाइल होती है, नॉर्मल जो है वो कुरानंदाज़ी की जाती है और उसके अंदर जो है आपको डेवलपमेंट चार्जेस देने का बोला जाता है जो भी प्लॉट उसके अंदर आ जाते हैं। अब जो अर्ली बर्ड स्कीम है, मेरे ख़्याल से अगर आप उसको इस्लामाबाद की मार्केट के हिसाब से बैलेटिंग का बोलें तो उसकी बैलेटिंग इस तरह से तो हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ 1200 स्लॉट्स थे। उन 1200 स्लॉट्स में जिन लोगों ने अप्लाई किया, टाइम पे डेवलपमेंट चार्जेस जमा किए और उनकी बैलेटिंग उन्होंने एक किस्म की करके उनको अर्ली बर्ड मुंतखब कर दिया। लेकिन DHA कोयटा की मार्केट में इसको बैलेटिंग नहीं बोलते। DHA कोयटा में आप किसी से भी पूछें कि अर्ली बर्ड की बैलेटिंग होगी है, तो वो आगे से आपको ये बोलेगा कि अभी बैलेटिंग होनी है। उसको हम इस्लामाबाद की मार्केट में रीबैलेट बोलते हैं, जब उसका प्लॉट स्ट्रीट लगना होता है, जब उसका मैप आना होता है, और उसके हिसाब से आप प्लॉट स्ट्रीट मैप पे देख सकते हैं। तो बैलेटिंग अभी तक अगर कंसिडर करें तो DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद की हो चुकी है, उसका प्लॉट स्ट्रीट नया लग चुका है।
DHA कोयटा अर्ली बर्ड का ना तो अभी प्लॉट स्ट्रीट है और ना ही अभी तक जो है उसका कोई मैप आया है कि ऑन ग्राउंड एक किस्म का वो नॉन बैलेटेड है अभी तक। अच्छा, अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो मेरे ख्याल से पोजेसन है। अब पोजेसन अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से DHA फेज़ 6 में जिसको एक एडवांटेज ये है कि DHA फेज़ 5 के वो बहुत ज़्यादा करीब है और DHA 5 जैसे ही आप क्रॉस करते हैं जहाँ रेलवे लाइन आती है उसके बिल्कुल दूसरी साइड पे DHA फेज़ 6 का सेक्टर A है जिसको अभी पोजेसन मिलनी है, जो इसका हम जिक्र कर रहे हैं जो बैलेटेड है। तो मेरे ख्याल से DHA फेज़ 6 को यहाँ पे एक अच्छा एडवांटेज मिलता है लोकेशन वाइज। DHA फेज़ 6 को एक अच्छा एडवांटेज मिलता है कि वो पोजेसन के ज़्यादा करीब है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि DHA कोयटा अर्ली बर्ड इज़ अ बैड प्रोजेक्ट या DHA कोयटा अर्ली बर्ड में आप लोग ना इन्वेस्ट करें। मैं सिर्फ आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ कि DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद में अगर आप शॉर्ट टर्म में एंटर होना चाहते हैं और आपके पास ये बजट है और आप दोनों में मिक्सड अप हैं कि आप कहाँ पे किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। आप अर्ली बर्ड में लेने का सोच रहे हैं, फिर आप सोचते हैं कि DHA फेज़ 6 में लिया जाए। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था कि DHA फेज़ 6 में अगले 6 महीने से 1 साल तक आपको पोजेसन मिल जाएगी। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के तौर पर किसी प्रोजेक्ट में एंटर होना चाह रहे हैं, आप 25 लाख 50 लाख के अराउंड आउटपुट चाहते हैं, तो दिस इज़ द प्रोजेक्ट फॉर यू। ये मेरी चॉइस होगी अगर मैं 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और उससे मैं 50 लाख रुपया निकालना चाहता हूँ। वेयर एज अर्ली बर्ड जो है, अर्ली बर्ड इज़ अ लॉन्ग टाइम गोल। अर्ली बर्ड में आपको इन्वेस्टमेंट, अर्ली बर्ड इज़ नो डाउट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट विच यू कैन डू फॉर 5 years, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें डिले होगा क्योंकि एज़ फार एज़ द डेवलपमेंट इज़ गोइंग ऑन इन DHA कोयटा, मुझे लगता है कि उसमें 2 से 3 साल लग जाएंगे जब तक उसकी पोजेसन आती है। और मेन जो हर सोसाइटी का रेट बढ़ता है वो जाके या स्टेबल होता है वो जाके पोजेसन पे ही होता है। उससे पहले जो भी रेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं बैलेटिंग पे, वो डिपेंड करते हैं मैप आने पे, वो डिपेंड करते हैं ऑन गोइंग डेवलपमेंट पे, लेकिन पोजेसन पे जाके वो रेट ऐसे स्टैम्प्ड हो जाता है, वो रेट जाके रुक जाता है और वो एक पीक होती है। तो मेरे ख्याल से वो पीक अभी DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद में आने वाली है, लेकिन ओनली इन बैलेटेड। DHA फेज़ 6 इज़ अ फ्लॉप प्रोजेक्ट। मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ कि उसमें 15 साल से लोग जलील हो रहे हैं नॉन बैलेटेड, और अभी भी जो लोग जिनका प्लॉट उसमें बैलेट नहीं हुआ या जो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं और वो देखते हैं कि उसमें कम रेट्स में भी प्लॉट मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से नॉन बैलेट में इज़ नॉट अ वायबल ऑप्शन। नॉन बैलेट में आपको नहीं जाना चाहिए। आपको अगर जाना है तो आपको इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बैलेट में जाना है, क्योंकि बैलेट का मैप DHA फेज़ 6 के ऑफिसेज़ में रेडी है जैसे DHA वैली का रेडी है। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ओनली गो फॉर बैलेटेड। और इसमें जहाँ तक नॉन बैलेट का सवाल है वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। बैलेट की पोजीशन 1 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये जो फिगर है 1,75,00,000 से 1,80,00,000 रुपये का, इसमें आप इजाफा देख सकते हैं 35 से 50 लाख रुपए का। अब 35 से 50 लाख रुपया कोई बंदा पूछ सकता है जी कैसे इजाफा है। DHA फेज़ 5 वो प्रोजेक्ट है जो DHA फेज़ 6 के बिल्कुल साथ लगता है। अब DHA फेज़ 5 में अगर आप कनाल का प्लॉट इस टाइम पे किसी से भी प्राइस पूछते हैं कि गंदा प्लॉट मुझे लेके दो, तो वहाँ पे प्राइस स्टार्ट होती है 2.25 करोड़ रुपए से लेके 2.5 करोड़ रुपए तक। अब इसके बिल्कुल साथ अक्रॉस द रेलवे लाइन DHA फेज़ 6 है। अब DHA फेज़ 6 का सेक्टर A स्टार्ट में आता है, वो बैलेटेड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें प्लॉट की कीमत इस टाइम पे 1,75,00,000 रुपया। तो सीधी सी बात है, अगर DHA पोजेसन अनाउंस करता है आफ्टर रिलीजिंग द मैप जिसमें 1 साल लग सकता है, तो इसका रेट 2.25 करोड़ रुपये से लेके 2.5 करोड़ रुपया होगा, क्योंकि DHA 5 अभी अपनी पीक पे है, उसमें से सारा जूस निकल चुका है। तो जो इन्वेस्टर जिसका अभी पेट नहीं भरा, इन्वेस्टर का टारगेट होगा DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद सेक्टर A बैलेटेड। और इसमें वो जूस बाकी है जो मैं अभी आपको बार बार बता रहा हूँ, जो आप शॉर्ट टर्म में, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो इससे गेन कर सकता है। और जो अर्ली बर्ड है, अर्ली बर्ड इज़ वेरी रिलायबल। अगर आप इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे, अगर आप सिर्फ DHA कोयटा को फॉलो करते हैं, तो DHA कोयटा में गो फॉर अर्ली बर्ड, गो फॉर 4 मरला कमर्शियल। उसमें कोई रिस्क नहीं है, उसमें बहुत रिलायबल इन्वेस्टमेंट है और आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। और आज का टॉपिक मेरा यही था, कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाहता था। DHA कोयटा और DHA कोयटा अर्ली बर्ड और DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद, जिनके रेट्स मैच करते हैं इस टाइम पे, उनकी सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं, लेकिन
एट द एंड मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इट इज़ ऑल योर प्रेफरेंस। अगर आप कोई प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है, आपकी चॉइसेस उसकी तरफ ज़्यादा मोल्डेड है, तो मेरे ख्याल से आपको और उसमें कोई भी किसी की मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, जहाँ पे आपका दिल मानता है। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।